लालच अच्छे अच्छों को अंधा कर देता है। दोस्तों, जितने भी लोग लालच करते हैं, चाहे किसी भी चीज का करें, चाहे छोटी सी चीज का करें, चाहे मिठाई का करें, चाहे वो कपड़ों का करें, चाहे वो बहुत अच्छे घर का, चाहे बहुत अच्छी गाड़ी का, चाहे थोड़े ज्यादा पैसे का, लालच अच्छे अच्छों को बुरा बना देती है। लालच अच्छी अच्छी लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार देती है। एक शानदार कहानी सुनिए और इस कहानी के बेस पे आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान पुरुष अपने गधे के साथ एक जिले से दूसरे जिले में ट्रैवल कर रहे थे। ये उन दिनों की बात है जहां पैदल ही जाना पड़ता था या बैलगाड़ियों पे जाना पड़ता था। तो ये अपने गधे के साथ कर रहे थे और रास्ते में एक दुकान आई जहां पे ये खाना खाने के लिए रुके। इन्होंने अपने गधे के लिए 10 रोटियां ली, अपने लिए 2 रोटियां ली और बहुत ही लजीज स्वादिष्ट सब्जी भी ली। खाना पीना खाया और सोचा कि यहीं सो जाते हैं। थोड़ी देर वहां आराम से सुस्ता ही रहे थे कि वहां झगड़ने की आवाज आई। झगड़ने की आवाज उसी दिशा से आ रही थी जिस दिशा में दुकान थी और वहां 10-5 लोग भी जमा थे। तो सज्जन पुरुष उठे, उन्होंने भी थोड़ी उत्सुकता दिखाई कि भाई क्या हो गया, किस लेवल पे हो रहा है झगड़ा, क्यों हो रहा है झगड़ा। और वो वहां पहुंचे तो देखा कि दुकानदार एक बहुत ही गरीब से व्यक्ति के ऊपर चिल्ला रहा था। दुकानदार उसे कह रहा था, मैंने तुम्हें देखा कि तुम मेरे लजीज खाने की खुशबू ले रहे थे। मैंने यह भी देखा कि तुम अपने होठों को चाट रहे थे। तुमने फ्री में मेरे खाने का लुत्फ करीब 4 घंटे तक उठाया है। तुम्हें पैसे देने होंगे। सभी लोग हैरान थे। वो गरीब आदमी तो बहुत ज्यादा हैरान था। वो दुकान वाला उससे बुरी तरह से झगड़ रहा था। अरे भाई साहब, मैंने कुछ खाया ही नहीं तो मैं पैसे क्यों दूं? नहीं नहीं, मैंने देखा तुम्हारा मुंह 4 घंटे से मेरी दुकान की तरफ ही था। तुम उस खुशबू को सूंघ रहे थे और कभी कभी अपने होठों पे अपनी जीभ भी फिरा रहे थे। तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बुद्धिमान इंसान दुकानदार के पास आए और पूरा माजरा समझा। और जैसे ही माजरा समझा, दुकानदार ने कहा, देखो भाई साहब, आपने भी तो मेरे खाने के लिए पैसे दिए ना। ये फ्री में मेरे खाने का आनंद ले रहा था, 4 घंटे से ले रहा था वो भी, तो इसको पैसे देने चाहिए। बुद्धिमान इंसान पूरी बात को समझ गए और बुद्धिमान इंसान ने गरीब आदमी को कहा, भाई देख सुन, तुझे पैसे देने होंगे, तो एक काम कर, वो पैसे मेरे हाथ में रख। गरीब आदमी बहुत सहम गया। काफी सारे लोग उसको कहने लगे। तो गरीब आदमी ने अपनी अंटी से कुछ सिक्के निकाले और बुद्धिमान इंसान के हाथ में रख दिए। बुद्धिमान इंसान ने उन हाथ में सिक्के लेने के बाद दुकानदार को बोला, तेरा कान पास मिला। दोनों मुट्ठियां ऐसे की और दुकानदार के कानों में इस तरह से सिक्के बजाए। दुकानदार को बोला, सिक्के की आवाज सुनी तूने? बोला हाँ। वापस से वो सिक्के गरीब आदमी को दे दिए और दुकानदार से बोले, देख, इसने तेरा खाना सूंघा, बदले में तूने इसके पैसों की खनक सुन ली, हिसाब बराबर। दोस्तों, कई बार लालच आदमी को अंधा बना देती है। कई बार लालच आदमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है और ये हमारे सभी के साथ हो रहा है। इस खाने की लालच, एक्सट्रीम खाने की लालच, बहुत ज्यादा खाने की लालच, बहुत ज्यादा सोने का लालच, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट का लालच, बहुत ज्यादा हड़पने का लालच, बहुत ज्यादा अपने पास इकट्ठा करने का लालच, इन सभी लालचों के कारण हमारी बंदिशें बढ़ती जा रही है और हम किसी राह चलते आदमी से भी ऐसे ही पंगे ले रहे हैं। छोटी छोटी चीजों पर लड़ाइयां, छोटी छोटी चीजों पे झगड़े, और 90% झगड़े ना समझी के कारण। ना समझी, मैं समझना ही नहीं चाहता अगले इंसान की मजबूरी, मैं समझना ही नहीं चाहता अगले इंसान का पक्ष। मैं तो अड़ा हुआ हूं बस मेरे पक्ष के ऊपर, मेरा पक्ष सही है। डॉक्टर साहब, मुझे ठीक कर दो लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बदलाव मत करो। मैं ये खाना नहीं छोड़ सकता, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए फेवरेट है। आप जिस तरह की जिंदगी अपनाना चाहते हो, आप जिस तरह की जिंदगी चाहते हो कि मैं अपनाऊं, वो मैं अपनाना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो जीना भी लंबा चाहता हूं और मैं स्वस्थ भी रहना चाहता हूं। बस आप मेरे खाने पीने में कटौती मत करो। ये पोल्यूशन वोल्यूशन सब बढ़ जाए मुझे चलेगा, लेकिन मेरी जिंदगी नॉर्मल चलती रहे, जैसी मैंने आदतें डाल ली वैसी चलती रहे और उससे ही मुझे बरकत मिले। ये पूरी दुनिया कुछ भी करे, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने ये स्टाइल बना ली है, इसको कोई प्लीज चेंज ना कराए, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और आदमी रोने लगता है। दोस्तों, 1 मिनट के लिए सोचिए, ये कहानी तो कहानी जैसी है, बट क्या किरदार हमारे जैसा नहीं है? हम किसी से छोटी बात पे कब लड़ लेते हैं पता ही नहीं चलता है। किसी भी सिचुएशन में हम एजिटेटेड, एंग्री हो जाते हैं और आपको पता है, इन सभी के कारण हमारे अंदर की कोशिकाएं जल जाती है, अंदर हमारे हृदय में आग लग जाती है।
हमारा मन मैला हो जाता है, हमारी बुद्धि में विकार आने लगते हैं और हमारे साथ गलत चीज़ें आकर्षित होने लगती है, क्योंकि जो आप हैं वो ब्रह्मांड आपको बार-बार दे रहा है। जो आप अंदर हैं वो ही बाहर से लौट-लौट के आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेरे प्रोग्राम्स में मैं बताता हूँ, तुम जो बीज लगा रहे हो उसके साथ जितनी मेहनत करोगे उसी के हिसाब से तुम्हें फल मिलेंगे। लेकिन तुमने क्या सोच रखा है कि कुछ भी हो जाएगा, कैसे भी चल जाएगा? नहीं दोस्तों, इट्स नॉट गोइंग टू रियली वर्क दैट वे। मैं चाहूँगा कि आप में से हर एक इंसान थोड़ी चीज़ों को समझे, थोड़ी चीज़ों को समझे, थोड़ी चीज़ों को जाने, थोड़ा नेक्स्ट लेवल की बात करे एंड नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए आत्मचिंतन करें। दोस्तों इसीलिए रोज़ रात को मेडिटेशन करें, शांति से इन चीज़ों का आनंद लें, सीखते जाएँ, जीतते जाएँ, आगे बढ़ते जाएँ और धीरे-धीरे आपकी तरक्की निश्चित है, सुनिश्चित है। लॉट्स ऑफ लव।